एक और बड़ी खबर देहरादून से है। आपको बता दें, जहां पर चार धाम यात्रा को लेकर यह अपडेट है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चरम पर है। यात्रा में बड़ी तीर्थ यात्रियों की संख्या 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके हैं पंजीकरण। तो देख सकते हैं, चार धाम यात्रा में जो है देश के साथ साथ विदेशों के तीर्थयात्री भी आते हैं और ये आंकड़ा जो है ये 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का पहुंच चुका है जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है। तो ये खबर जो है देहरादून से है। चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करा चुके हैं अब तक पंजीकरण। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए, उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा अपने चरम पर है और लगातार जो है श्रद्धालु की संख्या भी यहां पर डे बाय डे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु है जो है पंजीकरण करा चुके हैं। आखिर क्या कुछ जानकारी है चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई? देखिए, जो सरकार ने तैयारी की है, शासन स्तर पर जो मॉनिटरिंग हुई है, मुख्यमंत्री ने स्वयं यात्रा की व्यवस्थाओं का मोर्चा संभाला। ग्राउंड जीरो से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक मुख्यमंत्री अधिकारियों से अपडेट अभी भी ले रहे हैं। और इसके अलावा जो जनपद स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं चार धाम यात्रा मार्गों के, क्योंकि कपिल आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड की ये विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन भी कहलाती है। तीर्थ पुरोहितों सहित स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी इस वक्त प्राप्त होते हैं। और ऐसे में सरकार की ये कोशिश होती है कि जो भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ न सिर्फ देश के अलग अलग क्षेत्रों से बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, वो एक अच्छी यात्रा का, एक सुखद और सुरक्षित यात्रा का संदेश और अनुभव लेकर के वापस जाएं। और यही वजह है कि सरकार गंभीरता से, तन्मयता से यात्रा की सुरक्षा, यात्रा से संबंधित स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आवाजाही से संबंधित मोटर मार्गों की व्यवस्थाएं हैं, इनके और साथ ही पार्किंग जैसी और मंदिर में श्रद्धालुओं को ज्यादा देर तक खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए टोकन व्यवस्था की गई है। और यात्रियों की सहूलियत के लिहाज से ही चाहे वो हेली बुकिंग हो या फिर पंजीकरण की व्यवस्था हो, पिछली यात्रा में कुछ इस तरीके की वाकयात सामने आए थे कि यात्रा के शुरुआती दौर में जो पंजीकरण की व्यवस्था थी वो प्रभावित होने लगी थी। इस बार एक और व्यवस्था सरकार ने की है पिछली यात्रा के अनुभव के आधार पर। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से 40 और 60 के अनुपात में पंजीकरण कराए जा रहे हैं। और आप स्वयं भी जानते हैं इस बात को कि 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक पंजीकरण करा चुके हैं। और लाखों लाख श्रद्धालु अभी तक जब से यात्रा शुरू हुई है वो अलग अलग धामों में, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में रोजाना जो है वो दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षित यात्रा हो, स्वास्थ्य के लिहाज से स्वस्थ यात्रा हो और एक अच्छी यात्रा का अनुभव लेकर के सभी श्रद्धालु वापस जाएं। इस तरह से यात्रा की तैयारी में, यात्रा की व्यवस्थाओं में सरकार गंभीरता से जुटी हुई है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो यात्रियों की संख्या, इसमें और इजाफा होगा, इस यात्रियों की संख्या और बढ़ने वाली है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। लेकिन सोनू, बड़ा सवाल यह है कि चारधाम यात्रा अपनी चरम पर है, लेकिन इस यात्रा में जो कई जो है फेक लोग जो है वो फेक फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लोगों से पैसे हट रहे हैं। इसको लेकर भी शासन प्रशासन ने जो एहतियात के तौर पर साइबर सेल का गठन किया था। इसको लेकर क्या मॉनिटरिंग की जा रही है अब तक? देखिए, जो पुलिस, खास तौर से साइबर पुलिस है, जिनको साइबर थाने की जिम्मेदारी दी गई है, पुलिस के उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों की ऐसी व्यवस्था ना बिगड़े, उन पर पैनी नजर है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जैसे आपने इस बात को कहा कि जो IRCTC की तर्ज पर ही फेक आईडी बना करके हेली बुकिंग का लालच दे करके और ठग जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। उन पर नकेल कसने के लिए एक्शन भी लिया जा रहा है और उन पर पैनी नजर भी रखी जा रही है और यात्रियों से अपील भी की जा रही है। शासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, पर्यटन विभाग, धर्मस्व विभाग और तमाम पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, वो सभी ये अपील भी कर रहे हैं कि जो अधिकृत वेबसाइट है आप उसी पर पंजीकरण कराएं, जो अधिकृत वेबसाइट है आप उसी पर हेली की बुकिंग कराएं। और कहीं पर कोई भी संदेह आपको अगर होता है तो आप टोल फ्री नंबर से मदद ले सकते हैं।
24/7 सर्विस पंजीकरण कार्यालय की और जो टोल फ्री नंबर है उसकी उपलब्ध कराई गई है। और जब मुख्यमंत्री स्वयं ही जब मॉनिटरिंग कर रहे हो और अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हो और समय समय पर मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव और पर्यटन मंत्री बैठकें कर रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता के साथ इस तरह की चीजों पर नकेल कसने की कवायद कर रही है। और जो लोग धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कई लोगों पर अभी तक मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं, उनकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और साइबर ठग जो है वो श्रद्धालुओं को ना ठग सके, इसके लिए भी एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। चलिए अभिषेक, चलिए सोनू आप हमारे साथ बन रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो एक खबर जो है देहरादून से थी, जहां पर चार धाम यात्रा अपने चरम पर और अभी तक 28 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है।